नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले एक नजर आज की टॉप हेडलाइंस पर। केरल दौरे पर पीएम मोदी, कांग्रेस और लेफ्ट पर बोला जोरदार हमला, कहा विपक्ष मान चुका है वह हारेगा चुनाव, इसलिए कर रहा मेरी बुराई। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की बड़ी मुश्किलें, ईडी ने जारी किया 8वां समन, 4 मार्च को पेश होने के लिए कहा। 3 राज्यों के लिए राज्यसभा चुनाव में हुई क्रॉस वोटिंग, यूपी में 7 सपा विधायकों ने एनडीए को दिया वोट, हिमाचल में 10 कांग्रेस एमएलए के पाला बदलने की खबर। हाईकोर्ट की फटकार के बाद एक्शन, 51 दिन से फरार टीएमसी नेता शेख शाहजहां पर एफआईआर, संदेश खाली में एमएलए नौशाद सिद्दीकी गिरफ्तार। बिहार में ईडी की एक्शन से बवाल, लालू के करीबियों की बड़ी मुश्किलें, आरजेडी विधायक किरण देवी के घर ईडी की रेड से मचा हड़कंप। सबसे पहली खबर में बात पीएम मोदी की। पीएम मोदी केरल दौरे पर है। इस दौरान पीएम ने कांग्रेस और लेफ्ट पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि ये लोग केरल में एक दूसरे के दुश्मन हैं, लेकिन बाकी देश में ये एक दूसरे के बीएफएफ यानी कि बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर है। तिरुवनंतपुरम में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि यह लोग कांग्रेस के युवराज को केरल से बाहर रहने की नसीहत दे रहे हैं, लेकिन केरल के बाहर बगल बगल में बैठकर चाय समोसा खाते हैं। दिल्ली में कुछ और केरल में कुछ और। इसका जवाब केरल के लोग आने वाले चुनाव में देने वाले हैं। साथ ही कहा कि विपक्ष ये मान चुका है कि वह चुनाव हारेगा, इसलिए तो मुझे भला बुरा कहा जा रहा है। केरल से आज पीएम मोदी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है और कहा है कि विपक्ष ये मान चुका है कि अब वो हारने वाला है। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय जनता पार्टी 370 और एनडीए 400 पार, उसके लिए ये बहुत ही जरूरी है कि प्रधानमंत्री मोदी साउथ इंडिया में अपना परचम लहराएं। तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, इन जगहों पे भारतीय जनता पार्टी को सीटें लानी होंगी। और जिस हिसाब से पिछले 2 महीनों में प्रधानमंत्री मोदी अथक प्रयास कर रहे हैं, तरह तरह से कार्यक्रम, और प्रधानमंत्री जहां जाते हैं तमिल में भाषण देते हैं। अभी हाल में विदेश गए हुए थे, वहां भी तमिल में लोगों को वो संबोधित कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी अन्नमलाई के जरिए वो बहुत ही शानदार यात्रा पे वो निकले हुए हैं। तो केरल और तमिलनाडु प्रधानमंत्री मोदी के निशाने पे, और वहां है कौन? वहां तमिलनाडु में पारिवारिक पार्टी जिसके ऊपर हमला कर रहे हैं, और विचारधारा में जो जिस तरह का विरोधाभास है वामपंथियों और कांग्रेस पार्टी में, उसी को उजागर करने का काम कर रहे हैं। और ये बात सही है कि केरल की जनता को ये समझना पड़ेगा ये किस तरह के लोग हैं जो केरल में कुछ और दिल्ली में कुछ और राजनीति करते हैं। वैसे एक बड़ा झटका लगा है राहुल गांधी को वायनाड से। ये सीपीआई के जो सबसे बड़े लीडर हैं ए राजा, उन्होंने अपनी पत्नी को उतार दिया है। मतलब अमेठी से भगाया गया तो वो वायनाड पहुंचे, और वायनाड में वामपंथी इनको भगा रहे हैं। ये तो अजीबोगरीब कहानी है इंडी गठबंधन की। जी, अगली खबर में बात केजरीवाल की। शराब घोटाला मामले में ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 8वां समन जारी किया है। ईडी की ओर से जारी पिछले 7 समन में केजरीवाल एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए हैं। वह लगातार इसको गैर कानूनी करार देते रहे। साथ ही साथ केंद्र सरकार पर लोकसभा चुनाव से पहले गिरफ्तार करने का आरोप लगाते आए हैं। अब ईडी ने सीएम केजरीवाल को 8वां समन भेजा है और 4 मार्च को पेश होने के लिए कहा है। 4 मार्च को पेशी है, लेकिन क्या फिर से नया ड्रामा देखिए, वो जाएगा नहीं, क्योंकि उसे मालूम है कि मैं गया और पकड़ाया। सवालों का जवाब मांगा जा रहा है, आप नहीं देना चाहते।
आपसे बोला जा रहा है कि भाई आपका क्या रोल है, आप कहते हैं कि भाई मेरा कोई रोल नहीं, मैं तो कट्टर ईमानदार हूं। कट्टर ईमानदार हो वही बात जाकर के बता दो। भाई सीबीआई ने तुमको बुलाया, तुम तो गए, तो सीबीआई में तुम बच सकते हो। क्यों? क्योंकि वो इलीगैलिटी को देखती है। वो पूछेगा कि भाई किसने साइन किया, क्या किया, नहीं किया। तो केजरीवाल तो कह सकता कि मैंने तो कुछ किया नहीं, मैं जानता ही नहीं, मैं तो कहीं साइन नहीं करता। जाकर के पूछो मनीष सिसोदिया से, वही बताएगा उसी का साइन है सब जगह, मेरा तो कोई रोल नहीं है जी। तो वहां तो चला गया, बातचीत करके वापस आ गया। ईडी के पास नहीं जाएगा क्योंकि ईडी के पास सबूत है। वहां इलीगलिटी नहीं, वहां तो पूछा जाएगा माल कहां से आया, किधर गया। ये संजय सिंह माल अपने घर में मंगवा रहा था, उसमें तुम्हारी हिस्सेदारी क्या है? बहुत सारी जानकारी हम लोगों के पास नहीं है, ईडी के पास होगी। तो सबसे ज्यादा इस केस के बारे में कोई जानता है, वो व्यक्ति कौन है? वो अरविंद केजरीवाल है। शराब घोटाले में क्या हुआ, कैसे हुआ, इसकी सारी जानकारी, सबसे ज्यादा जानकारी अरविंद केजरीवाल के पास है। इसलिए वो वहां जाएगा, वो फंस जाएगा। लेकिन अब लग रहा है कि 8वें समन के बाद ईडी जो है वो कोर्ट जाएगी। 9वां समन शायद उसकी जरूरत न पड़े, उससे पहले उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। केजरीवाल सिर्फ दिन आगे बढ़ा रहे हैं, गिरफ्तारी आगे नहीं होगी। जी, इस खबर में बात 3 राज्यों में हुई राज्यसभा सीटों पर मतदान की। उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक की 15 राज्यसभा सीटों के लिए आज वोटिंग हुई। देर रात तक नतीजे आने की संभावना जताई जा रही है। वहीं उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक तीनों राज्यों में क्रॉस वोटिंग की बात कही गई। यूपी में 7 सपा विधायकों ने एनडीए को वोट दिया, तो हिमाचल में 10 कांग्रेस एमएलए ने पाला बदलने की खबर सामने आई, जिसके बाद ये सपा और कांग्रेस के लिए झटका माना जा रहा है। 3 राज्यों में राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग हुई है, लेकिन इस दौरान कहा जा रहा है कि सपा और कांग्रेस को जोरदार झटका लगता दिख रहा है। देखिए, एक तो कर्नाटक, हिमाचल और उत्तर प्रदेश में जो कुछ भी हुआ, अब ये कोई नहीं कह सकता कि हम गंगा के पानी में डुबकी लगा करके बाहर आए, हम दूध के धुले हुए हैं, हम बेदाग हैं, हम जो है इलीगल प्रैक्टिस नहीं करते। कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक में खेल कर दिया, तो कर्नाटक में आपने हर जगह खेल किया, तो इधर बीजेपी ने कर दिया। हिसाब बराबर, लेकिन ये हिसाब बराबर नहीं है, यही दिक्कत है। दिक्कत ये है कि एक तो आपके चक्कर में ये भी पार्टी से बहुत सारे लोग चले गए, आपका चीफ विप चला गया, पलटी मार गया अखिलेश यादव का। तो जब आपका चीफ विप ही पार्टी छोड़ रहा है, तो आप समझिए कि कितना बड़ा संदेश गया है। काउंटिंग का रिजल्ट आएगा तो फिर मालूम चलेगा। वैसे कहा यही जा रहा है कि आपने जो 3 उम्मीदवार खड़े किए, एक का तो पत्ता गया, लेकिन बड़ा खेल हुआ है हिमाचल प्रदेश में। वहां कांग्रेस की सरकार खत्म हो जाएगी। 68 पूरी संख्या है विधायकों की। एक बीमार पड़ा हुआ है, उसके लिए चीफ मिनिस्टर ने हेलीकॉप्टर भी भेजा, फिर भी नहीं आया। क्यों भेजा? क्योंकि यहां गड़बड़ हो गई। 10 के आसपास कांग्रेस के विधायक वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को वोट कराए, क्योंकि वहां आपने मनु सिंघवी साहब को खड़ा कर दिया है। मनु सिंघवी साहब तो कंट्रोवर्शियल व्यक्ति है ना। दूसरी चीज जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये कि आपके पास 40 विधायक है, 10 इधर आ गए। भारतीय जनता पार्टी में आपकी संख्या हो गई 30, भारतीय जनता पार्टी के पास है 25, 10 इधर आ गए, तो बीजेपी की संख्या हो गया 35। तो अब बीजेपी के पास 35 और कांग्रेस के पास 30, 3 बच गए इंडिपेंडेंट। वो तो जिधर हवा देखेंगे उधर जाएंगे। तो क्या हुआ? ऑपरेशन कमल। हिमाचल प्रदेश में कमल खिलने का वक्त आ गया, क्योंकि अब आपके पास बहुमत नहीं है आपके साथ। अभी तो इसलिए इमीडिएटली इनको बहुमत साबित करना होगा। अगर 10-10 विधायक आपसे नाराज हो गए, तब तो एक तो बहुत बड़ी दिक्कत में, और ये राहुल गांधी के लिए एक बहुत बड़ी असफलता। आप जहां जीतते हो
वहां भी सरकार नहीं रोक पाते। भाई कर्नाटक में यही हाल हुआ, मध्य प्रदेश में यही हाल हुआ, अब हिमाचल में भी यही हाल हो रहा है। भाई जनता तुमको वोट दे दे तो सरकार चला नहीं पाते, तो जनता आपको वोट करे क्यों? फिर जो सरकार चला पाएंगे उसको वोट करेंगे लोग। तो एक बहुत बड़ा झटका कांग्रेस पार्टी को विधानसभा की दृष्टि से नहीं, एक जगह की सरकार जाने की नौबत आ गई है। जी। और अब बात संदेश खाली की। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में बवाल मचा हुआ है। इस बीच टीएमसी नेता शेख शाहजहां के खिलाफ 70 से अधिक शिकायतें मिलने के बाद राज्य की पुलिस को आखिरकार एफआईआर दर्ज करनी पड़ी। बता दें कि शेख शाहजहां की गिरफ्तारी पर इससे पहले कोलकाता हाईकोर्ट ने टिप्पणी की थी। अदालत ने साफ किया था कि शाहजहां शेख की गिरफ्तारी पर कोई रोक नहीं है। एफआईआर में भी बतौर आरोपी शाहजहां शेख का नाम है। ऐसे में उसे गिरफ्तार करने की जरूरत है, जिसके बाद यह एक्शन देखने को मिला है। वहीं दूसरी तरफ संदेश खाली पीड़िताओं से मिलने जाते वक्त आईएसएफ विधायक नौशाद सिद्दीकी को भी गिरफ्तार किए जाने की खबर सामने आई है। शाहजहां शेख पर एफआईआर दर्ज हुई है, लेकिन कहा जा रहा है कि हाई कोर्ट के फटकार के बाद ऐसा हुआ है। भाई हाई कोर्ट क्या कर लेगा? पुलिस जब गिरफ्तार करने में इच्छुक ही नहीं है, पहले तो जज साहब को ये चीफ सेक्रेटरी को बुलाना चाहिए बंगाल के, और उनसे पूछना चाहिए कि पहले मुझे ये बताओ कि वो कहां है। भाई जमीन निगल गई, आसमान खा गया, कहां है ये शाहजहां शेख? ममता बनर्जी असेंबली के अंदर उसे डिफेंड कर रही है, तो बताना चाहिए ममता बनर्जी को कि पहले ये बताओ वो बंगाल में है या नहीं है, फिर वो बांग्लादेश भेज दिया गया। ममता बनर्जी गिरफ्तार नहीं करेगी। अगर ये शेख जैसे लोग गिरफ्तार हो गए तो ममता बनर्जी के लिए 2024 के चुनाव में वोट मैनेज कौन करेगा? ये सब हार्डकोर ममता के बनाए हुए लठायत हैं, ये नेता नहीं है, ये चलते फिरते आतंक है जिसका सिक्का जो है पूरे बंगाल में चलता। 500 शाहजहां शेख बंगाल के अंदर होगा। जज साहब लोगों ने बहुत गलती कर दी, देर कर दी। सुप्रीम कोर्ट अंधा गूंगा बहरा बनकर बैठा हुआ है। जज साहब कह रहे हैं कि भाई मणिपुर से तुलना मत करो। भाई वहां दिन दहाड़े सब कुछ हो रहा है, वहां सिस्टम प्रताड़ना दे रही है हिंदू महिलाओं को। कहां ये सब जय भीम वाले, ये प्रदर्शनी लगाने वाले ममता बनर्जी के यहां हो रहा है, तो ये प्रियंका वाड्रा, राहुल गांधी, ये दलित हाय तौबा करने वाले लोग संदेश खाली में जिन महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ है, ये सब दलित हैं, आदिवासी हैं। कोई दलित नेता बोल रहा है अभी? नहीं। पहुंच जाएंगे यूपी में कहीं कुछ होगा तो, है जहां बीजेपी की सरकार होगी, चेहरा चमकाने के लिए जो है वो पहुंच जाएंगे ये लोग। कहां ये सब एनजीओ वाले सब? ये थर्ड क्लास के लोग सब। ये तो हिंदुस्तान अभिशिप्त है कि इस तरह के लोगों को हम लोग एलीट बना करके माथे पर बिठा के बैठे हुए हैं। एक दशक तक जो है हम लोगों को रोज टेलीविजन पे ये लोग ज्ञान दिया करते थे। अभी किसी की आत्मा जग नहीं रही क्योंकि माल नहीं आ रहा, पैसे नहीं मिल रहे। अगर ये आवाज उठी तो बीजेपी को फायदा हो जाएगा। इस तुच्छ सोच की वजह से ये लोग डिस्क्रेडिट होते हैं। वो दलाल पत्रकारों का जो गैंग है, ये रवीश कुमार, ये वाजपेयी, तो कौन पता नहीं कौन कौन से लोग टेलीविजन से लात मार के भगाए गए लोग। कोई आवाज उठा रहा है? नहीं। सारा एक्सरे जो दिमाग का जो है वो सिर्फ बीजेपी के। भाई करना है करो, लेकिन इतने भी नग्न तरीके से अपने आप को एक्सपोज नहीं करना चाहिए। पूरा सिस्टम, चाहे वो केंद्र सरकार हो, राष्ट्रपति हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, बंगाल की सरकार हो, बंगाल में हिंदू महिलाओं के साथ जो कुछ भी हो रहा है, ये सारे के सारे लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं। सब पॉलिटिकली करेक्ट होना चाहते हैं। जी।
आखिरी खबर में बात ईडी के एक्शन की। आज बिहार के आरा में उस वक्त हड़कंप मच गया जब संदेश से आरजेडी विधायक किरण देवी के आवास पर ईडी की छापेमारी हुई। बताया जा रहा है कि विधायक का परिवार आवास में मौजूद नहीं था। विधायक किरण देवी के पति अरुण यादव भी संदेश से विधायक रह चुके हैं। वह लालू परिवार के काफी करीबी माने जाते हैं। अरुण यादव पहले से ही सीबीआई के रडार पर है। पिछले साल भी उनके ठिकानों पर सीबीआई ने छापेमारी की थी। अरुण यादव आरा के बड़े बालू कारोबारियों में से एक है। बालू के कारोबार से ही पटना में काफी संपत्ति बना रखी है। आरोपों के अनुसार लालू परिवार को भी कई फ्लैट तोहफे में देने की चर्चा हो रही है। अब ये लालू के करीबी मुश्किल में फंसते जा रहे हैं। देखिए, बिहार का सिस्टम क्या बताया जाए, शर्म आती है बोलते हुए। बालू का वहां कारोबार नहीं होता है, वहां बालू माफिया होते हैं। लूट मचा हुआ है, चारों तरफ लूट मची हुई है। इलेक्शन कमीशन ने सब कुछ करके देख लिया। सिस्टम में ही घूर लग गया है कि भाई आप अपने आमदनी को जो है डिक्लेयर करेंगे, यही करवाते हैं ना। एफिडेविट दोगे, अपना आमदनी बताओगे। भाई साहब, उसको करने से कुछ होगा नहीं देश में। कोई कल तक चपरासी था, राजनीति में आया तो 10 साल में जो है खरबपति बन गया, उसको उठा के पहले जेल में डालो। कहां से लाया पैसा तुम? पैसा आया कहां से? अभी क्या है, फला चीज डिक्लेयर कर दो, तो उसने ये डिक्लेयर कर दिया, उसने ये डिक्लेयर कर दिया। अरे भैया, डिक्लेयर कर दिया तो उसको पकड़ के वो दैट मस्ट बी सब्जेक्टेड टू सम काइंड ऑफ इन्वेस्टिगेशन। हिंदुस्तान में नेता लोग पैसा कहां से ला रहे हैं, यह हमारा अधिकार है जानने का। बालू माफिया तो नहीं बन गया, शराब माफिया तो नहीं बन गया, महिलाओं की तस्करी तो नहीं करता, प्रोस्टिट्यूशन रैकेट तो नहीं चलाता, ड्रग का कारोबार तो नहीं करता, नकली दवाई तो नहीं बेचता। पैसा आया कहां से? तो ये देखिए, ये सब दे आर ऑल पार्ट ऑफ द सिस्टम। अभी प्रधानमंत्री मोदी हैं जो न खाते हैं न खाने देते हैं, तो ईडी हर जगह भेज रहे हैं, लेकिन उसमें भी तमाम तरह के जंतु हैं इस देश के अंदर में, हैं इंटेलेक्चुअल बने हुए। आप ये समझिए ना, इंटेलेक्चुअल बने हुए हैं सब, इस तरह के जंतु, दिमागी तौर से जानवर से भी बदतर, जो इन लोगों को एक आइडियोलॉजिकल कवर फायर देंगे। हाँ, अपोजिशन का है इसलिए एक्शन हो रहा है। अरे अपोजिशन का चोर है तो चोर, उसको पकड़ा नहीं जाएगा? तुम्हारी जब बारी आएगी तो बीजेपी वालों को पकड़ना, हम तब भी ताली बजाएंगे जैसा भी ताली बजा रहे हैं। चोर किसी भी पार्टी में हो, जेल का हकदार है, उसको बाहर घूमने देते हैं लोग, तो इसका मतलब ये सिस्टम लुंज पुंज चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश और विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।